कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात। गैर मुल्कियों की फ्लाइट बैंकॉक से रात 10 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंची। कराची पहुंचने वाले चीनी शहरियों की तादाद 2 दर्जन से जायद थी। एयरपोर्ट से 5 से 7 अफराद रवाना हुए। धमाका खुदकुश था। हमलावर गाड़ी में मौजूद था और मुबैना खुदकुश हमलावर की बाकियात भी मिल गई हैं। तो कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। तलहा हाशमी, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा हाशमी, बताइएगा क्या कुछ पता चल सका है? देखिए, इसमें जो गुज़िश्ता रात होने वाली दहशतगर्दों की कार्रवाई थी उसमें बहुत हद तक चीज़ें अब क्लैरिटी में आ गई हैं। जो गैर मुल्की थे उनकी फ़्लाइट बैंकॉक से रात 10 बजे पहुंची और 10 बजे पहुंचने के बाद उनकी तादाद 2 दर्जन से ज़ायद थी। 5 से 7 अफराद बाहर निकले और जिस कॉन्वॉय में बाहर निकले थे, कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर एक एस्कॉर्ट रूम है, वहाँ पर वो असम्बल हुई उनका काफ़िला, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस की मोबाइल और जो सिक्योरिटी गार्ड थे मौजूद थे। तो जैसे ही वो कुछ आगे बढ़े हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ पर कन्फर्म कर दूँ कि कुछ जो गैर मुल्की वो एयरपोर्ट के अंदर ही उस वक्त मौजूद थे, चंद बाहर निकले थे। जैसे ही आगे आए हैं तो जो मुबैना खुदकुश हमलावर है, इस बात की मुझे तहकीकाती हुकाम ने इसकी कंफर्मेशन की है कि ये एक मुबैना तौर पे खुदकुश हमला था और जो मुबैना खुदकुश हमलावर है उसकी शनाख्त शाह फहद के नाम से हुई है, जो कि नौशकी का रिहायशी है। और जो गाड़ी इस्तेमाल की गई है वो गाड़ी भी उसी के नाम पे थी। गो कि वो गाड़ी कराची का रजिस्टर्ड नंबर है लेकिन वो उसके नाम पे थी, क्लियर गाड़ी थी। ज़राए बताते हैं कि जो मुबैना खुदकुश हमलावर फहद है वो मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट रोड की जानिब आया और जैसे ही वो काफ़िला आगे गया है एस्कॉर्ट रूम से, ये वो सड़क है जो कि एयरपोर्ट को शाह फैसल से कनेक्ट करती है। तो आगे जाके उसने दाएं जानिब से जो एस्कॉर्ट था वहाँ पे अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो इसमें चीज़ें सामने आई हैं वो फहद मुबैना खुदकुश हमलावर की शनाख्त है, उसका जो जिस्म की बाक़ियात है वो मिल गई हैं। जो गाड़ी इसमें इस्तेमाल की गई थी, उस गाड़ी के अगले हिस्से में धमाकेज़ मवाद को कुछ इस तरह फिट किया गया था कि उनको पता था कि उसे कहाँ से हिट करना है। और ऐसा लगता है, तहकीकाती हुकाम बताते हैं कि जो खुद मुबैना तौर पर खुदकुश हमलावर शाह फहद था वो उसने रैकी भी कर रखी थी और उसी तरह उसी रैकी के बाद जो है वो ये खदशा ज़ाहिर करते हैं कि कम अज़ कम 3-4 दिन पहले ये कम रैकी की थी और इससे पहले भी वो रैकी कर चुका था। और उसके बाद जब ये खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया तो उस कॉन्वॉय को हिट किया जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स थे, जिसमें 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स की डेथ हुई, एक उसमें ज़ख्मी है। ये इसमें जो मेरी बात हुई है BDS समेत जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं वो बताते हैं कि इसमें कमर्शियल एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया। और जो सबसे आम बात है इस टेररिज्म के एक्ट की, उसमें यह है कि इसमें पहली मरतबा ऐसी गाड़ी इस्तेमाल की गई है जो कि मुबैना तौर पे खुदकुश हमलावर के अपने नाम पर रजिस्टर्ड थी। जो गाड़ी इस्तेमाल की गई है वो मुबैना खुदकुश हमलावर शाह फहद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। तो इस नौइयत की पहला जो वारदात है वो देखने में आई है। अब तक जो तहकीकाती हुकाम बताते हैं कि जो इसके सहूलतकार थे उनकी तलाश और उनकी शनाख्त का अमल अब शुरू कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी आपका।